बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी दरों में संशोधन किया। बैंक ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ रुपए से कम की राशि के लिए कुछ निश्चित अवधियों पर सावधि जमा ब्याज दरों में संशोधन किया। यह 23 जून 2022 से प्रभावी होगा। बैंक में ब्याज दरें 2.85% से 5.50% तक होती हैं। एफडी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने वाले अन्य बैंकों में इंडसइंड बैंक, डीसीबी और फेडरल बैंक शामिल हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज बाटा इंडिया पर सेल कॉल। 1400 रुपए के लक्ष्य मूल्य के साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने बाटा इंडिया पर सेल कॉल जारी की है। बाटा इंडिया का मौजूदा बाजार मूल्य ₹1675.9 है। बाटा इंडिया की कीमत के निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विश्लेषक की सुझाई गई समय सीमा 1 वर्ष है। बाटा इंडिया एक लार्ज कैप कंपनी है जो चमड़ा क्षेत्र में काम कर रही है। शॉपिफाई ने नए टूल लॉन्च किए। शॉपिफाई ने अपने व्यापारियों को अन्य व्यवसायों को और ट्विटर पर बेचने में सहायता करने के लिए नए टूल पेश किए हैं। बुधवार को 100 से अधिक नए उपकरणों की घोषणा की गई। इसमें वे शामिल हैं जो बई 2 बई खंड में विस्तार करने के लिए फर्म के प्रयासों में सहायता करते हैं। इस साल शॉपिफाई के शेयरों में 76% की गिरावट आई है क्योंकि निवेशकों को फर्म के भविष्य पर संदेह है क्योंकि अर्थव्यवस्था फिर से खुल गई है। टाटा नेक्सन एव ने मुंबई में आग पकड़ी। एक सोशल मीडिया वीडियो में टाटा नेक्सन एव को मुंबई के वसई वेस्ट में भीषण आग लगाते हुए दिखाया गया है। टाटा मोटर्स ने एक बयान जारी कर कहा कि अब विस्तृत जांच की जा रही है। फर्म ने कहा 30,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के कुल मिलाकर 1 मिलियन किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के बाद यह पहली ऐसी घटना है। इस बीच पिछले महीने टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन ईवी मैक्स के लॉन्च के साथ देश में अपनी ईवी रेंज का विस्तार किया। इंडिफी टेक्नोलॉजीज को नए स्वतंत्र निदेशक मिले। पीएस जयकुमार और तबस्सुम इनामदार को इंडिफी टेक्नोलॉजीज के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जयकुमार के पास 38 साल का अनुभव है और वे अपने साथ बैंकिंग और वित्त उद्योगों का ज्ञान रखते हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2015 में बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ के रूप में नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। इनामदार के पास बीएफएसआई का 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जिसने कई प्रमुख शोध गृहों में अपनी डोमेन विशेषज्ञता का सम्मान किया है। बीआईएस ईवी बैटरियों के लिए प्रदर्शन मानक जारी करता है। इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली बैटरी के लिए प्रदर्शन विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस द्वारा जारी किए गए हैं। मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुरक्षा की गारंटी देना है। लिथियम आयन ट्रैक्शन बैटरी पैक के लिए मानक IS 17855 2022 इंच विकसित किया गया है। इस मानक को वास्तविक इलेक्ट्रिक कार उपयोग के मामलों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया था। वोडाफोन आइडिया फंड जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मांगेगी। अपने प्रवर्तक समूह वोडाफोन से 436 करोड़ जुटाने के लिए वोडाफोन आइडिया शेयरधारकों से उनकी मंजूरी मांगेगी। वोडाफोन आइडिया विल के प्रवर्तक सामूहिक रूप से 74.99% व्यवसाय के स्वामी हैं। निगम 436 रुपए 21 पैसे करोड़ जुटाने के लिए 10 रुपए 20 पैसे के यूनिट मूल्य पर वारंट जारी करने का निर्णय ले सकता है। 31 मार्च 2022 तक समूह पर कुल 1,97,878 रुपए 20 पैसे करोड़ का कर्ज था, जिसमें वह ब्याज भी शामिल है जो जमा हो गया है लेकिन अभी तक देय नहीं है।
कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन को 2290 रुपए करोड़ का ऑर्डर मिला। कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों को 2290 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। इनमें विदेशी बाजारों से बिजली पारेषण के लिए 1416 करोड़ के ऑर्डर शामिल हैं। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के 5 एलिवेटेड स्टेशनों के साथ साथ एक एलिवेटेड वायडक्ट व्यवसाय और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा बनाया जाएगा। नया आदेश वित्त वर्ष 2013 के लिए 15% से अधिक की वांछित समेकित राजस्व वृद्धि प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट दृश्यता प्रदान करता है। बजाज ऑटो शेयर बायबैक पर विचार करेगा। आज बजाज ऑटो ने कहा कि शेयर पुनर्खरीद योजना पर फैसला करने के लिए बोर्ड 27 जून को बैठक करेगा। ऑटो प्रमुख के बोर्ड ने पिछले सप्ताह अपने प्रस्तावित शेयर बायबैक पर निर्णय टाल दिया था। अगर मंजूरी मिल जाती है तो 2000 के बाद बजाज ऑटो द्वारा यह पहला बायबैक होगा। शेयर बायबैक एक प्रक्रिया है जब कोई कंपनी अपने बकाया शेयर खरीदती है। जून में कारों की बिक्री 25% बढ़ सकती है। इस जून में इस क्षेत्र में यात्री कार निर्माताओं के लिए सबसे बड़ी मासिक बिक्री में से एक होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार पुर्जों की कमी में वृद्धि के बावजूद ग्राहकों की मांग अभी भी अधिक है। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों को उम्मीद है कि जून में निर्माता 321,000 325,000 यात्री वाहन डीलरशिप को भेज देंगे। अनुमान पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान बेची गई 255,743 इकाइयों की तुलना में लगभग 25% अधिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।